तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल जो है वो ये है कि ऑक्टेट रूल हर जगह सफल, बोलो भाई, नहीं है, हर जगह कामयाब, हर जगह पूरा, इसके बगैर भी एलिमेंट बन जाते हैं। तो ऑक्टेट रूल ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर वो ना पूरा हुआ तो एलिमेंट मॉलिक्यूल नहीं बनने के, इसके बगैर ही मॉलिक्यूल बोलो भाई बन सकते हैं। तो कुछ वजह है इसकी। नंबर एक, इसकी लिमिटेशन कहाँ कहाँ है? नंबर एक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। क्या बोला मैंने? इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, पहली तो इसकी है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम लोग लिथियम की अगर तुम बना रहे हो क्लोरीन से कनेक्टिविटी, लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, पता है तुम्हें, 1s2 1s1, और इसके पास क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 है। तो क्लोरीन क्या कर लेगा, लिथियम से कनेक्ट करके पूरे कितने कर लिए इसने अपने? 8 कर लिए। इसका क्या हो गया? 2,8,8। लिथियम का क्या हुआ? मगर लिथियम रह गया 2,2 पर। इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 4 8 हुए नहीं पूरे। इसका क्या हुआ? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अरे भाई बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या? तो जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो फिर ऑक्टेट रूल तो पूरा हुआ नहीं इसके अंदर। क्या हो गया ऑक्टेट का रूल? इस तरीके से मान लो BeH2 है, क्या है? तो तुम्हें मालूम है कि Be जो होता है उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 1 1 है। तो हाइड्रोजन विल कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर इसके कितने हुए? 2। इस वाले हाइड्रोजन के कितने हुए? 2। और इसके कितने हुए? 2,4। तो किसी का भी ऑक्टेट पूरा बोलो भाई नहीं हुआ। तो इसका भी क्या है? इनकम्प्लीट एंड आई नहीं बात समझ में? ये इनकम्प्लीट के क्या करवा रहा हूं मैं? एग्जाम्पल, ऐसे एक BeCl3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के 8 हो गए क्या पूरे? बोलो भाई। इस वाले क्लोरीन के पूरे हो गए क्या? 2,8,8। इस वाले क्लोरीन के कितने हो गए? 2,8,8। इस वाले बोरॉन के 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 2,6। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हो गया। नहीं आया समझ में? तो ऑक्टेट पूरा नहीं होता, पहली प्रॉब्लम तो यह है इसकी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या होता है दूसरा प्रॉब्लम इसका? प्रॉब्लम नंबर 2, ऑड इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब है कि एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं ऑड, इवन रह जाए जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑड कहते हैं 1 3 5 7 को, 9 को, और इवन बोलते हैं किसको? 2 4 6 8 10 को। तो इसमें ऑड रह जाता है, जैसे NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बताया भाई मैंने? NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो NO का जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक N डबल बॉन्ड O 1 2 3 1 2 3 4। क्या मतलब हुआ इसका? अब तुम बताओ मुझे, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे टोटल? नाइट्रोजन के पास रहेगा 1 2 3 7 3 प्लस या 1 2 4। इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 5 भी हो गए, और 6 7 7 हो गए। तो इसके पास 2 क्या हो गया? 7। तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होना चाहिए, मतलब इट इज द क्या है वो? इनकम्प्लीट होना तो एक अलग बात है, मगर वहाँ पर कम से कम लास्ट में इवन तो है। यहाँ पर ऑड भी आ रहे लास्ट में। समझ में आएगी नहीं आई बात?
इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल NO2 है, तो NO2 क्या करता है, NO2 का स्ट्रक्चर समझो, NO डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और N के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव डॉट लगा के एक इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव और यहाँ क्या आएगा नेगेटिव। तो ये भी क्या हो गया। अब नाइट्रोजन के पास चेक करो, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 2,8 पूरा है, इस वाले के पास भी कितने हैं 2,8, इस पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, हो तो नहीं पाया ऑक्टेट, प्लस ऑड पे आ गया। तो ये है। उसके बाद है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये और भी खतरनाक वाला है, इसका पहले नोट कर लो। अब है हम पढ़ेंगे ऑक्टेट कौन से वाला भाई, एक्सटेंडेड ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट ये क्या है समझो चलो ध्यान, बहुत ही बेहतरीन चीज, बहुत ही बेहतरीन। एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड इसका मतलब ये है कि जगह कितने की थी टोटल 8, ज्यादा हो गए, कितने हो गए ज्यादा हो गए, मतलब फास्फोरस है PF5 फास्फोरस पेंटा फ्लोराइड, पेंटा फॉस्फोरस के पास हमें मालूम है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, याद कर लो, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता इसे याद कर लो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही होता है आउटर के हिसाब से, ठीक। तो ये 5 है। आ गए कितने फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है क्लोरीन का भाई 1 2 3 4 5 6 7, इधर एक फ्लोरीन आ गई 1 2 3 4 5 6 7। आई बात समझ में, क्लोरीन का भाई है ये, क्लोरीन में और फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। एक फ्लोरीन यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ 1 2 3 4 और एक फ्लोरीन यहाँ डाल दो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से बोलो भाई मिल गया, इसके कितना हो गया 2,8 पूरा हो गया ऑक्टेट इसका। इस फ्लोरीन को दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, ये भी 2,8, इसको यहाँ से मिल गया, ये भी 2,8, यहाँ से मिल गया इसको भी 2,8 और यहाँ से मिल गया इसको भी 2,2। अब ये जो बीच में फास्फोरस है, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो उसको लेना ही पड़ेगा उल्टा, 2.8 हो गया। जब ये वापस मिलेगा तो फास्फोरस को एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला और एक यहाँ से मिला, 2.10 इस हो पे गया। क्या आ गया 2, फास्फोरस पे कितना हो गया 2,10, दैट इज ओवरफ्लो। होना क्या चाहिए था 2,8, हो कितना गया 2,10, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। आई नहीं बात समझ में। इसी तरह है SF6, SF6 सल्फर बीच में है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का भाई है ये, इसका भाई है, ऑक्सीजन का भाई है। इसके पास सल्फर के पास फास्फोरस के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ में लंबा स्ट्रक्चर नहीं डेवलप करना है। यहाँ पर एक F लग गया, यहाँ पर एक F लग गया, तो ऐसे बना दो तुम सीधे सीधे F F F F F और SF6 में है। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या बना 2,8 का, सल्फर का क्या बना 2,12। ओवरफ्लो है कि नहीं है, नहीं है ओवरफ्लो, हाँ जी है। आ जाओ लास्ट एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये बहुत तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लास्ट भी नहीं है मतलब ये तो है। कौन सा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका, याद कर लेना। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक
इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सल्फर में सबसे पहले सेंट्रल आइटम है इसका, सेंट्रल आइटम है एस, इधर O इधर H, इधर O इधर H। सिंपल समझ में आ रहा होगा अब तो तुम्हारे। इसने अपने दो लॉन पेयर यहाँ छूट गए, इसके यहाँ, इसके दो लॉन पेयर यहाँ छूट गए, इसके बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए इसमें। अच्छा चलो मैं दिखा देता हूँ बना के, पहले ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा डॉटेड स्ट्रक्चर, फिर बाद में कर लेंगे इसको, ठीक है। पूरे हो गए। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट में, 6। अभी कितने दिखाए मैंने, 2 दिखाए ना, तो 2 ऊपर और 2 नीचे। हाइड्रोजन में 2 पूरे, यस सर। यहाँ पर पूरे, यस सर। ऑक्सीजन के पूरे, यस। 2,8 ऑक्सीजन के पूरे, 2,8 सल्फर रहेगा। H2S तो 4 है, O के 4 है, अभी हमने 2 ही दिखाए कुछ। O एक लगेगा ऊपर आके, एक लगेगा नीचे आके। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सल्फर इज एंडेड। अब सल्फर क्या करता है, 2 और यहाँ पर, तो सल्फर का जो मामला हुआ वो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओवरफ्लो। इसका मतलब क्या जाता है, तो वो क्या बता रहा है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट फैल गया। एक्सपेंडेड का मतलब होता है फैल जाना। तो हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया हमने, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दैट इज द H2SO4। स्ट्रक्चर पता होने बहुत जरूरी है। इसके क्यों है जरूरी समझ में आ जाएगा अभी कुछ देर बाद। ठीक, एक और है इसके अंदर, दैट इज SCl2। क्या है भाई, SCl2, SCl2 सल्फर डाइक्लोराइड। यार भाई नाम भी याद कर लो इनके, सल्फर डाइक्लोराइड। सल्फर डाइक्लोराइड क्या कहता है, S के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ऑक्सीजन का भाई है ना ये। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, chlorine and sulfur also it will become SCl2। आई बात समझ में। अगर यहाँ देखोगे तो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर। क्लोरीन के पास कितने हो गए, 2,8,8, यहाँ भी कितना हो गया, 2,8,8, यहाँ सल्फर के पास कितना हो गया, 2,8। इसका मतलब क्या हुआ, हियर इस वाले मॉलिक्यूल में हियर सल्फर क्या कर रहा है, ओबे। ये कहना चाह रहा है ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे हर जगह सल्फर जो है मानने कहीं नहीं, कहीं कहीं सल्फर मान भी जाता है। ठीक, तो एस है ना, क्या ओबे करता है, ऑक्टेट रूल। यहाँ ओबे कर रहा है किसको, ऑक्टेट रूल को। ये समझ में आया कि नहीं आया, चलो सर तो आप हिंदी में सब कुछ